श्री राम मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम राम विवाह में ब्रह्मा जी राम के पुत्र कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी राम जी के विवाह में आ गए हैं और चर्चा हो रही है। ब्रह्मा जी, यहाँ आप राम जी का विवाह देखने आए हो कि अपनी करनी राम जी की लीला देखने आए हो? ब्रह्मा जी बोले नहीं, दिखना चाहिए। और बात सही है, ब्रह्मा जी से बड़ा निर्माता और कोई नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। यह मनुष्य शरीर बढ़िया बनाया, उनसे बढ़िया कोई कारीगर नहीं है। एक सज्जन कार खरीद रहे थे, कहा अब की बार आओ तो कार नई खरीद कर रखेंगे। हमारा मिलना हुआ, हमने पूछा खरीदी? बोले अगली महीने खरीदेंगे। हमने कहा अब तक क्यों नहीं खरीदी? बोले जो कार हम खरीदना चाहते हैं उसका लेटेस्ट मॉडल अभी आने वाला है। लेटेस्ट मॉडल, तो मैं उस समय नहीं समझा था कि लेटेस्ट मॉडल का क्या मतलब है। हमने समझा किसी कार का नाम होगा। हमने पूछा लेटेस्ट मॉडल का मतलब? बोले पहले जो मॉडल बनाया उसमें जो कमी रह गई थी वह इसमें सुधार दी गई। उस दिन मुझे लगा कि विज्ञान ने इतनी प्रगति की, जमाना इतने आगे बढ़ गया, तो हम भी परफेक्ट कार नहीं बना पाते हैं। इतना आगे बढ़ने के बाद आज परफेक्ट कार नहीं बना पाते हैं, उसका लेटेस्ट मॉडल निकालना पड़ता है। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से यह शरीर बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं पड़ी। वही वर्षों युगों पुराना मॉडल चला रहा है, इसके लेटेस्ट मॉडल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने पूछा जैसे? कहा शब्द सुनने के लिए श्रवण छिद्र काफी थे, ये कान के ढक्कन क्यों लगा दिए? हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापे में आंखें कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा तू बेटा, तो चश्मा कहाँ लगेगा? इसीलिए चश्मा लगाने का हैंडल लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले ही इंतजाम कर रखा है। तो भाई जो इतना बड़ा निर्माता हो, ब्रह्मा से बड़ा कौन? जगत पिता हैं, उनका परेशान होना स्वाभाविक है कि हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं दिख रहा है। पर यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी यह हो गई कि ब्रह्मा जी को यह ध्यान रहा कि हम जगत पिता हैं। अपना जगत पिता होना तो याद आया, लेकिन हमारा पिता है इस बात को ब्रह्मा जी भूल गए। हमने जगत उत्पन्न किया, लेकिन हमें किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी परेशान हैं कि हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं दिख रहा। शंकर जी बोले कि दिखेगा भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यह राम जी का विवाह है। और राम जी कौन हैं? जगत पिता रघुपति बिचारी, जगत पिता रघुपति बिचारी। ब्रह्मा जी के भी पिता हैं भगवान। तो शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा तुम इस जगत के पिता हो, तुम्हारे हमारे पिता तो राम जी हैं, जगत पिता रघुपति ही बिचारी। और आगे कहते हैं भोलेनाथ जी, भरी लोचन छबिले हो निहारी, जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले हो निहारी। अच्छा, एक बात है कि राम जी तुम्हारे पिता हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले जब सबके हैं तो हमारे भी हैं।
तो तुम बेटे हो उनके? हाँ बिल्कुल हैं। बोले कोई बेटा अपने पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे तो मिलेगी उसको? कोई पुत्र पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे नहीं मिल सकती। लेकिन एक सज्जन बोले यह तर्क जम नहीं रहा है। बोले क्यों? इसलिए नहीं जम रहा है कि बेटा अपने पिता का विवाह ही नहीं देख सकता। तो हमने कहा देख सकता है। इस जमाने में आप ऐसी नासमझदारीपूर्ण बात करते हो। हाँ, हम तो इस जमाने की ही बात करते हैं। बाप का विवाह बेटा बड़ी आसानी से देख सकता है। बोले जैसे किसी का विवाह हो और वीडियो फिल्म बना ली जाए। बोलो पति पत्नी हर वर्ष देखते हैं कि उस तारीख को फिल्म के द्वारा विवाह देखते हैं कि नहीं। अच्छा, मान लो 7-8 वर्ष बाद एक बेटा हो जाए जो 4 साल का था, पास में बैठा था। माता पिता अपने विवाह की वीडियो फिल्म देख रहे थे। बेटा भी उनका वहीं बैठ गया, वह फिल्म देखने लगा। अचानक रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बेटे ने रोते हुए कहा उसमें सब दिख रहे हैं, हम तो नहीं दिख रहे हैं। तो बोलो दिखाई पड़ेगा वह कहाँ जाएगा? यह फिल्म तब बनी थी जब तुम थे नहीं। यह बात उस बच्चे को बताई जाएगी। तुम दिखते क्यों नहीं हो? क्योंकि यह फिल्म तब बनी थी जब तुम थे ही नहीं। दिखते कहाँ से? तुम होते तब न दिखते। तो यह वैज्ञानिक चमत्कार है कि वीडियो द्वारा हम पीछे घटी हुई घटना को देख लेते हैं। तो भगवान की अघटित घटना पटीयसी माया का यह विलक्षण चमत्कार है। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी, इसके कारण हम बेटे होकर भी जगत पिता का विवाह देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ अकल मत लगाओ। हृदय विचार धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। हृदय विचार धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। यह सीताराम जी का विवाह है। अतः प्रसन्न हो जाओ और विवाह का आनंद लो। जय श्री राम, जय हनुमान।